सचिंद्र मजूमदार ने अपनी आंखों से गामा पहलवान को देखा है और बड़े ही करीब से वह गामा पहलवान से बातचीत करते हुए भी पाए गए हैं। तो इसी पुस्तक के आगे के अध्याय में एस मजूमदार कहते हैं कि गामा की जो सुंदरता है वह किस प्रकार से थी। तो वह कहते हैं कि गामा के शरीर की उत्कृष्टता अद्भुत है, गामा की सुंदरता अद्भुत है। गामा का शरीर इतना सुंदर नहीं है, लेकिन गामा का शरीर विशाल है। अभी भी उनके पास पुरानी छाती की संरचना है। अनेक पहलवानों में उनकी छाती सबसे अद्भुत है। एस मजूमदार कहते हैं कि गामा पहलवान वास्तव में सुंदर हैं। उनका शरीर जो है वह वास्तव में विशाल है। वह कहते हैं कि गामा पहलवान की छाती की संरचना बहुत ही उत्कृष्ट है। जितने भी पहलवान एस मजूमदार ने देखे हैं, उन सारे पहलवानों में गामा की जो सुंदरता है और गामा की जो छाती की संरचना है वह वास्तव में अतुलनीय है। उनकी छाती की संरचना की तुलना किसी भी पहलवान से नहीं की जा सकती है। गामा का एक और शानदार हिस्सा है, वह उनकी आँखें हैं। एस मजूमदार कहते हैं कि गामा पहलवान की आँखें वास्तव में ही उत्कृष्ट हैं। उनकी आँखों की भी सुंदरता वास्तव में अतुलनीय है। भारत में रहीम के अलावा कोई उपयुक्त प्रतिद्वंदी नहीं था। यानी कि एस मजूमदार कहते हैं कि गामा को टक्कर देने के लिए शायद ही कोई ऐसा पहलवान हो जो गामा को टक्कर दे सके। यदि गामा को कोई टक्कर दे सकता है तो वह रहीम है। यानी कि रहीम जो पहलवान हैं वही पहलवान गामा को टक्कर दे सकता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रहीम हैं वह प्रोफेसर राममूर्ति जी के लिए काम कर रहे थे। यानी कि रहीम जो हैं वह प्रोफेसर राममूर्ति जी के शिष्य हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि गामा पहलवान की और रहीम की कुश्ती किस प्रकार से होती है, क्योंकि जो रहीम है वह प्रोफेसर राममूर्ति जी के शिष्य हैं। तो अब आप देख सकते हो कि किस प्रकार से गामा पहलवान की और रहीम की कुश्ती होगी। इस वीडियो में हमने जाना कि गामा पहलवान की छाती की संरचना कैसी थी, उनका शरीर कितना विशाल था और उनकी आंखों की भी संरचना कैसी थी। क्योंकि एस मजूमदार ने उनको बिल्कुल ही नज़दीक से देखा है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि गामा पहलवान भी वास्तव में सुंदर थे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से गामा पहलवान की और रहीम पहलवान की कुश्ती हुई, क्योंकि रहीम पहलवान जो हैं वह प्रोफेसर राममूर्ति जी के शिष्य हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर राममूर्ति जी के शिष्य की कुश्ती किस प्रकार से गामा पहलवान से होती है।